एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद से लगातार सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि परमवीर सिंह का होमगार्ड विभाग में तबादला कर दिया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनको ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले की यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लगातार सरकार पर, लगातार गृह मंत्री पर, गृह मंत्रालय पर सवाल उठ रहे थे इस मामले के बाद से, और खास तौर पर एक पुलिस अधिकारी के शामिल होने के आरोपों के बाद जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, उसमें गाज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गिरी है और परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में कर दिया गया है। साहिल जोशी हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त और जानकारी लेकर। हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। साहिल, बताइए विस्तार से। देखिए, खबर यह है कि जिस तरीके से ये पूरे मामले पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हो गई थी, सचिन वाजे को की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही यह लग रहा था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर अब बदले जाएंगे। और आखिरकार जो महाराष्ट्र के डीजीपी इस वक्त, जिनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र के डीजीपी के पास, उनको ये चार्ज दिया गया है मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद का। रजनीश सेठ जो महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे, उनको महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज फिलहाल दिया गया है। और परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको डीजी होमगार्ड्स के पद पर भेजा गया है। ये एक रीशफल, एक तरीके से पूरा डीजी के जो कैडर के जो अधिकारी है महाराष्ट्र पुलिस के, उनमें ये पूरी तरीके से एक रीशफल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र विधानसभा का जब अधिवेशन चल रहा था, तब पहली बार महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पूरे मामले पर मामला सामने आया। उन्होंने यह मामला उजागर किया कि किस तरीके से सचिन वाजे, मनसुख हिरेन के साथ उनका संपर्क था, और यह बात मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस भी इसकी पूरी जांच कर रहा था, उनके तरफ से यह जानकारी कहीं ना कहीं इस बारे में निकल रही थी। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच जो इस बारे में जानकारी ले रहे थे, सचिन वाजे खुद इस केस के आए थे, और महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार ने सचिन वाजे का समर्थन किया। और उसके बाद आखिरकार एनआईए की एंट्री होने के बाद इस मामले की परतें खुली। सचिन वाजे ने ही ये पूरा कांड रचा था, ये बात भी खुलकर सामने आई। जो कल का इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक नई गाड़ी उनकी मिली है महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से 50 मीटर की दूरी पर यह गाड़ी जब्त की गई। वहां से नोट काउंट करने की मशीन उस गाड़ी से मिली है, कई नोट उसमें मिले हैं। ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरेगी, ये बात साफ निकलकर सामने आ रही थी। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर उनका ध्यान नहीं था, यह बात दरअसल इससे निकलकर सामने आती है। और दूसरी अहम बात इससे निकलकर यह सामने आई कि जो ब्रीफिंग किया गया था पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, उस ब्रीफिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां थी, जिसके वजह से नेता विपक्ष के पास ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। उन्होंने जो आरोप लगाए, वो सारे आरोप एक तरीके से एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में सही साबित हुए, और इसके वजह से मुंबई के पुलिस कमिश्नर आखिरकार उनका तबादला कर दिया गया है। हालांकि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का यह कहना था कि एनआईए की जांच में जब ये मामले सामने आएंगे, तब इसके बारे में कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। अभी तक मुंबई पुलिस कमिश्नर का नाम एनआईए की जांच में नहीं आया है। सचिन वाजे के अलावा बाकी किसी भी अधिकारी का नाम अब तक एनआईए की जांच में नहीं आया है। लेकिन एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 अधिकारियों का स्टेटमेंट लिया है, उनसे पूछताछ की है। सचिन जो इस केस से जुड़े हुए थे, जो इस केस के आयो बने थे सचिन वाजे को हटाने के बाद से, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस के आयुक्तालय पे जो मुख्यालय है, उस पर कहीं ना कहीं एनआईए की नजर रहेगी। एक दिन पहले एनआईए ने क्राइम ब्रांच में रेड की, सर्च ऑपरेशन किया, और वहां से जो सचिन वाजे का लैपटॉप था या बाकी चीजें थी, उसको उन्होंने जब्त किया है वहां से। दूसरी अहम बात की जो सफेद कलर की इनोवा गाड़ी वहां पर दिखाई दी गई थी उस सीसीटीवी फुटेज में, वो भी मुंबई के क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा थी। ये बात भी उभर कर सामने आई है। ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के हायर अप्स कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे कि उनके यहां पर ब्रीफिंग की गड़बड़ियां हुई है, और आखिरकार इसी के चलते परमवीर सिंह का तबादला किया गया। एक बार फिर अगर मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र के जो हायर पुलिस अधिकारी है, सारे डायरेक्टर जनरल पद के, उनका रीशफल एक तरीके से कर दिया गया है। जो
अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र के अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल पुलिस का एडिशनल कार्यभार देख रहे थे, हेमंत नगराले, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे। वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद का चार्ज अभी थोड़ी देर के बाद लेंगे। उनके पास एडिशनल चार्ज होगा पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। वो चार्ज जो है एडिशनल चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, वो रजनी सेठ को दिया गया है, जो इस वक्त महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन है। उसके बाद जो स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, वो संजय पांडे, उनको दिया गया है, जो पहले महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी थे, और परमबीर सिंह का तबादला अब होमगार्ड के डीजी के पद पर किया गया है। साहिल, तो पिछले कई दिन से विवाद चल रहा था लगातार इस बात को लेके। आपने खुद बताया कि देवेंद्र फडणवीस दबाव बना रहे थे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एक, इसको रिशफल की शक्ल देने की कोशिश क्यों की गई है? दो, क्या इससे सरकार के लिए झटका कम हो जाएगा अगर इसको रिशफल की कोशिश करके बताया जाएगा? और तीसरी बड़ी चीज ये कि जब आप खुद इस बात को बता रहे हैं कि सरकार के अंदर यह संदेश साफ है कि सरकार को जानकारी ठीक से नहीं दी गई पुलिस के अधिकारी की तरफ से, मुखिया की तरफ से, या इसको ऐसे समझें कि सरकार को गुमराह किया उन्होंने? देखिए, तीनों बात के अलग अलग जवाब है। पहला जो आपका सवाल है, देवेंद्र फडणवीस का पूरा जो टारगेट है, जो विधानसभा के भाषण आप निकालिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकालिए, जो सारा टारगेट था वो सचिन वाजे पर था। और उनका यह आरोप था कि सचिन वाजे सीधे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि शिवसेना से सचिन वाजे सीधे संपर्क में है, शिवसेना के नेताओं से वो सीधे संपर्क में है, और इसके चलते ही उनको बचाया जा रहा है। तो पुलिस कमिश्नर से ज्यादा उनका आरोप जो शिवसेना के नेता है उन पर, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन पर उनका सीधा सीधा आरोप था। दूसरी बात कि क्या इनको हटाने से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर ये कम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार के होते हुए ये घटना घटी है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो चीजें हुई वो सारे लोगों ने देखी है। ये काफी अचरज की बात है कि आमतौर पर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सरकार के पास सारी जानकारियां पहले आती है, और सरकार हर वक्त तैयार होती है कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने के लिए। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा था। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सब जानकारी पहले दे रहे थे। उनके तरफ से ये पहली बार पब्लिक फोरम में ये बात निकलकर सामने आई कि जो मनसुख हिरेन है, उनका संपर्क कहीं ना कहीं सचिन वाजे के साथ था। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स उनके पास है, ये भी उन्होंने ये बात रखी थी। उसके साथ ही ये भी जानकारी उन्होंने देने की कोशिश की कि कैसे वो गाड़ी सचिन वाजे खुद इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सारी जानकारी विधानसभा में सरकार की तरफ से नहीं आई, सरकार की तरफ से सचिन वाजे का बचाव किया गया। तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार पर भी इसकी जिम्मेदारी रहती है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहली जिम्मेदारी मुंबई पुलिस कमिश्नर की होगी, क्योंकि उनके अंडर मुंबई का क्राइम ब्रांच आता है। क्राइम ब्रांच जो मुंबई का है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के जो विवाद में है एंटीलिया वाले घटनाक्रम के बाद से, एक ऐसा अधिकारी जो पार्टी के साथ जुड़ गया नौकरी से बाहर होने के बाद, और फिर दो राजनीतिक पार्टियों में इस बात को लेकर रस्साकशी होती है कि हमने भर्ती नहीं होने दिया था, आपने क्यों होने दिया, क्या आपने अपने फायदे के लिए होने दिया? क्या यह कहा जा सकता है कि शिवसेना के नेताओं को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर को बलि देनी पड़ी? देखिए, पुलिस कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस के प्रमुख होते हैं, और मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का जो सीमा है उसी के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट कई चीजों में मुंबई पुलिस कमिश्नर को सीधे भी रिपोर्ट करता है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के थ्रू। तो इसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर की होगी, लेकिन राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गृह मंत्री और उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की बनती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है आने वाले दिनों में। नहीं, दबाव उनके लिए भी लगातार विपक्ष बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि होम मिनिस्टर का नंबर इतने जल्दी इसमें आएगा। ये जरूर है कि जब कैबिनेट में रीशफल होगा, देखिए ये राजनीतिक फैसला होगा, और राजनीतिक फैसले आपने देखा होगा कि कभी भी सीधे उस कारण के वजह से तबादले नहीं होते हैं। किसी भी सरकार में कोई और कारण देकर तबादला होता है। इसके पहले आपको याद होगा कि छगन भुजबल पर तेलगी स्कैम में आरोप लगे थे, लेकिन उनका तबादला तेलगी स्कैम की वजह से नहीं हुआ था। किसी मीडिया हाउस के दफ्तर पे उनके समर्थकों ने हमला किया, ये कारण देकर
उनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो अब किस तरीके से होता है वो देखना होगा। हालांकि एनसीपी की तरफ से गृह मंत्री को क्लीन चिट देने की कोशिश है, ये कहने की कोशिश है कि उनका तबादला नहीं, उनको पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये घटनाक्रम हो सकता है, ये पहला पायदान है, ये हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में। हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी आ गए। लगातार शम्स इस पूरे मामले पर नजर रखे हैं। एनआईए की जांच के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए और आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का यूं हटाया जाना, उनको होमगार्ड में ट्रांसफर किया जाना, शम्स ताहिर खान, क्या यह महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होगा? देखिए रोहित, पिछले 48 घंटे से हलचल तेज थी और यह था कि परमबीर सिंह की अब विदाई लगभग तय है। हालांकि कल यह बयान दिया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोमवार की देर रात के बाद से कल शाम तक बहुत सारी चीजें बदल गई और उन बदलाव की वजह से परमबीर सिंह का जाना लगभग तय हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं रोहित, वो ये थी कि एनआईए की एक जो सीनियर अफसरों की टीम है वो मुंबई पहुंचती है कल, और उनका अब ये काम था कि कुछ और इसमें लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे, इनके रिश्ते कम से कम 20 साल पुराने हैं। परमबीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे मुंबई में, उनकी टीम में सचिन वाजे काम किया करते थे। एनआईए ने सम्मन तो नहीं दिया ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि इस केस के सिलसिले में एंटीलिया की जो जांच हो रही है, सचिन वाजे की जो जांच हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं परमबीर सिंह से भी पूछताछ करनी है। ऑफिशियली आप इसको, क्योंकि सम्मन आप देंगे तब ये बातचीत होती है। तो एक पुलिस कमिश्नर को एनआईए के जरिए तलब किया जाना यह किसी भी राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है। उसी के बाद, हालांकि ये फैसला आज नहीं होना था, लेकिन अचानक ये फैसला इसलिए किया गया आज उनको हटाने का, क्योंकि अगर एनआईए उनसे अनऑफिशियली भी बुलाकर पूछताछ करती है तो फिर सरकार को अपनी जो सफाई है या सरकार को अपनी गर्दन बचानी है वो उनको मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए एनआईए के पास परमबीर सिंह जाए उससे पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि ये तबादला शायद मुझे लगता है कि 2-4 दिन के बाद या हफ्ते भर के अंदर होना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनआईए की पूछताछ अब परमबीर सिंह तक होनी है, बहुत मुमकिन है। अभी अनऑफिशियली बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल भी हो सकती है। तो उसके बाद की जो चीजें होती वो बिगड़ती, उससे पहले एक तरह से उसको सुधारने के लिए काम किया गया है। लेकिन जितने सबूत एनआईए के पास मिल रहे हैं, खासतौर पर सचिन वाजे को लेकर, अभी तक 2 गाड़ियों की पहले थी, स्कॉर्पियो की, इनोवा की, अब एक काली मर्सिडीज की जो आई है। एक गाड़ी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जो पार्क होती है और उसके अंदर नोट गिनने की मशीन हो, पेट्रोल और डीजल के कैन रखे हो, उसमें करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा के कैश हो, ये सारी चीजें, और फिर उनके यहाँ से वो डीवीआर भी बरामद हो गई है, जो कि सचिन वाजे ठाणे में जिस साकेत हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहां की तस्वीरें, क्योंकि 17 से 25 फरवरी को यही शक है कि ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर पे ही पार्क थी। ये सारी चीजें उस डीवीआर के जरिए सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर सचिन वाजे के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे, और सबसे बड़ी बात यह कि सचिन वाजे ने एनआईए के सामने ये पूछताछ में माना है कि हाँ, इस एंटीलिया केस में वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, कुछ नेताओं के भी उन्होंने नाम लिए हैं। तब देखना यह है कि जांच कहां तक जाती है, लेकिन यह है कि एंटीलिया केस ने गाज गिरा दी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर वक्त से पहले विदा हो गए। रोहित, लेकिन क्या इसमें कोई मोटिव सामने आया? पहली चीज। दूसरा, जिन नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं या जिन और लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, अगर इस मामले में इतनी सारी चीजें सामने बिखरी हैं तो वो नाम अब तक सामने क्यों नहीं आए? देखिए रोहित, एक होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच में एक और भी रैंक होता है, लेकिन एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एंटीलिया जैसे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर में एक विस्फोटक से भरी कार रखे और वो अपने पद और कद के हिसाब से उसको देखे कि वो अकेला ऐसा करे, ये गले से नहीं उतरती, ना हजम होगी। जाहिर सी बात है इसके पीछे और भी लोग होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या हो सकता है। मकसद को लेके बहुत सारी चीजें बातें हो रही हैं कि शायद अंबानी परिवार के गुडबुक में आना, इसको कहीं एक और हेलीकॉप्टर की मंजूरी जो देने की बात हो रही थी उससे जोड़कर देखना। तो ये अभी मकसद के बारे में फाइनल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल हर एक के जहन में है कि आखिर एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी खड़ी करने के पीछे की सोच क्या हो सकती है, और क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कद का आदमी ये काम अकेले कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साहिल जोशी, इसका मतलब ये कि सरकार ने एक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, जिसमें परमबीर सिंह को अगर एनआईए पूछताछ के लिए खड़ा करती है सामने तो उससे बचा जा सके, लिहाजा वक्त से पहले ट्रांसफर कर दिया, या फिर शरद पवार की नाराजगी अब खुलकर आ रही है, जो कि राजनीति के गलियारों में अंदर खाने बात पिछले 2-3 दिन से चल रही थी?
देखिए रोहित, दो बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सरकार की छवि धूमिल नहीं हुई है। उनकी ट्रांसफर से ऐसा नहीं होगा कि उनकी छवि पर जो पड़ने वाला असर था वो कम होगा। सरकार की छवि पर असर पड़ा है, भले वो परमवीर सिंह की ट्रांसफर करते या नहीं करते, फिर भी उनके छवि पर असर पड़ा है, क्योंकि जो विधानसभा में हुआ वो सभी लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि एम्बैरेसमेंट तो उनकी हुई है और अभी भी हो रही है। परमवीर सिंह का ट्रांसफर होना ये तो करीब करीब तय ही हो गया था। हालांकि वो किस अधिकारी को यहां पर बिठाना है उसको लेकर उनकी बातचीत चल रही थी। इसके वजह से ये 2-3 दिन पहले ही तय हो गया था करीब करीब कि ट्रांसफर तो होना है, लेकिन किस तरीके से होना है वो तय होना बाकी था। दूसरी बात, एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो। जो होम डिपार्टमेंट है वो एनसीपी के पास है, और जो ये बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग्स या अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी भी लगती है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी होते हैं और डीजी और एडीजी लेवल के अधिकारियों की ये पोस्टिंग की जाती है। तो ये दोनों ही दलों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक साझा नाम उसमें तय करना पड़ता है, जो आमतौर पर कोalition पॉलिटिक्स में किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें नाराजगी किसकी थी किसकी नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन छवि जो धूमिल हुई है, क्योंकि विधानसभा में जवाब होम मिनिस्टर को देना पड़ रहा था, और होम मिनिस्टर एनसीपी के हैं अनिल देशमुख, जिनको चुना है शरद पवार ने खुद। उनके हैंडपिक वो नेता है और उनको यहां पर गृह मंत्री बनाया गया था। तो जो सरकार की छवि धूमिल होना, सरकार के लिए मुश्किल पैदा होना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए उतना ही हुआ है। जो राजनीतिक गलियारों में बातें हैं वो ये है कि क्या इसके लिए मुख्यमंत्री तैयार थे? पहले सचिन वाजे पर कार्रवाई करने के लिए वो तैयार थे क्या? उसके बाद परमवीर सिंह पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे क्या? इस पूरे मामले में डायरेक्टली मुख्यमंत्री के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो या सचिन वाजे, उनको डायरेक्टली ब्रीफ कर रहे थे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मुख्यमंत्री पर आकर रुकती है। तो इससे कोई उनका एम्बैरेसमेंट कम नहीं होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है जिसका जिक्र शम्स कर रहे थे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर बैठकर उनके अंडर इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और आखिरकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इस इन्वेस्टिगेशन की। कल अगर एनआईए ने कुछ पूछा, उनसे पूछताछ की, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर इस तरीके से पूछताछ के लिए जाए। एक आपको याद दिलाना चाहूंगा, रंजीत शर्मा मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनका नाम तेलगी स्कैम में आया था। उन्होंने रिटायरमेंट ली और 15 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद पर बैठे हुए आदमी को किसी दूसरे एजेंसी के पास इस तरीके से पूछताछ के लिए जाने की जरूरत पड़ना, उनका स्टेटमेंट लेना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत का काम हो सकता था। इसके वजह से ये ट्रांसफर जल्दी किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 अधिकारियों का पूछताछ पहले ही क्राइम ब्रांच एनआईए कर चुकी है, उनके स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं। जो इस वक्त आखिर में इस केस के आयो थे, उनकी भी पूछताछ की जा चुकी है, और ये होना ही है कि पुलिस के बाकी अधिकारियों में राजनीतिक रिपरकशन क्या होंगे। उसके पहले राम कदम कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, सुनवा देते हैं। पूरी श्रृंखला में महाराष्ट्र सरकार के कौन से नेता हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार को इसकी जांच करके कौन नेता इस गंभीर मामले में शामिल है, उनके नाम उजागर करने होंगे, उनको अपने पद से हटना होगा। अभी ना बीजेपी का अब इस बात को लेकर कि जो नेता शामिल थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, साहिल जोशी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। शम्स, नाम अभी तक किसी राजनेता का खुलकर सामने नहीं आया कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इशारा आपने दिया कि कुछ नेता, कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम जांच में एनआईए के सामने सचिन वाजे ने रखे। क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर की सीधे सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक एनआईए को दिखाई दी है? दो चीजें हैं यहां पे रोहित। एक, अभी तक एनआईए की टीम 5-6 दिन हो गए मुंबई में उनको पहुंचे। शम्स, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे। वापस आते हैं आपके पास। उसके पहले साहिल, इसके राजनीतिक रिपरकशन आने वाले दिनों में और होंगे। आपने सुना राम कदम क्या कह रहे हैं? देखिए, राजनीतिक रिपरकेशन तब होंगे जब इसमें एनआईए के पूछताछ में किसी बड़े नेताओं का नाम सामने आएगा। जैसे सबको इस बात का यह है कि आखिरकार सचिन वाजे ने ये किया क्यों। साहिल, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, और आप भी चाहें तो बीच में सवाल पूछ सकते हैं, आप इशारा दीजिएगा। नवाब मलिक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बात कर रहे हैं।
नवाब मलिक, आपका स्वागत है आज तक पर। परमबीर सिंह को होमगार्ड विभाग भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से सरकार को मजबूरन उन्हें हटाना पड़ा। आप मानते हैं यह सरकार के लिए एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो गई है? सरकार के निर्णय से ही उनकी बदली की गई। अगर मुंबई पुलिस का एक अधिकारी गलत ढंग से काम कर रहा है, जो उन्हें सीधे रिपोर्टिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी विफलता है जिसके कारण पूरा पुलिस दल बदनाम होगा, निश्चित रूप से बदली की गई है। अब नए जो भी अधिकारी आएंगे वो जिम्मेदारी लेंगे और साथ ही साथ जो विषय है उसकी जांच एनआईए कर रही है, एटीएस कर रही है। जो भी उसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अभी बीजेपी के नेता राम कदम की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अब नंबर नेताओं का है, जिन नेताओं का मिलीभगत थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, राजनीतिक बयान है, अगर उनके पास कोई सबूत है, एटीएस पे विश्वास नहीं है तो कम से कम एनआईए को जाके सबूत दे दें, उसको सबूत देके उसकी जांच कराएं, हम उसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी और सच्चाई, इसमें अंतर होता है, इनको समझना पड़ेगा। बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे विरोधी पक्ष का नेता हो, जो भी उन्हें विधानसभा के पटल पे कहा गया था कि जो सबूत आपके पास है वो पुलिस को आप जाके दें। पुलिस पे विश्वास नहीं है तो एनआईए को दें, जांच एजेंसी जांच करेगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन नवाब मलिक, यही बातें 4 दिन पहले तक भी कही जा रही थी कि ये राजनीतिक बयान है। जब बीजेपी कह रही थी कि कमिश्नर को हटाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हटाना चाहिए, हटाया गया है, जांच आगे बढ़ रही है। ये पूरा प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री महोदय का है, ट्रांसफर कर देना ये अधिकार है, ट्रांसफर किया गया, जांच आगे चल रही है। जिसके पास जो भी सबूत है वो ले जाकर, अगर राज्य पुलिस पे विश्वास नहीं तो अपने एनआईए के पास जाके भारतीय जनता पार्टी दे। जांच में जो भी निकल कर आएगा कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में कहीं ना कहीं गृह मंत्री पर भी तो सवाल उठेंगे ना? कौन से? महाराष्ट्र अमित शाह जी पे? महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर भी तो सवाल उठेंगे ना सर? बिल्कुल। देखिए, जांच है, जांच होने दीजिए। इस तरह से इस पे सवाल उस पे सवाल, ऐसे चीजें नहीं चलती। गृह मंत्री की कोई भी कहीं भी गलती नहीं, कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया है। सवाल उठाने का काम है, उठाते रहे लोग, लेकिन जांच में जो भी होगा वो सच्चाई आएगी। साहिल, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? नवाब मलिक, आपसे मुझे ये सवाल ये पूछना है कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो अधिवेशन अभी हुआ उसमें ये मामला तब सामने आया जब देवेंद्र फडणवीस ने यह मुद्दा उठाया कि मनसुख हिरेन के साथ में सचिन वाजे का संपर्क था, उनके सीडीआर की बात उन्होंने सामने रखी। आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी, महाराष्ट्र एटीएस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन जानकारी नेता विपक्ष के पास थी, महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ही 2 पुलिस फोर्स के बीच में जो अनबन थी उसके वजह से नेता विपक्ष के पास सारी जानकारी जा रही थी और महाराष्ट्र सरकार की इसमें किरकिरी हुई है। उस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ठीक है, जानकारी उनके पास गई। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हमारे पास सीडीआर है। उन्होंने विधानसभा में बहुत सारी चीजें कही और उन्हें कहा गया था कि पुलिस को सारी चीजें वो जाके दें, लेकिन आज तक कोई भी सीडीआर या कोई भी सबूत उन्होंने ना एटीएस को दिया है ना किसी एनआईए को दिया है। हमारा कहना यही है कि जो भी उनके पास जानकारी है, जानकारी जांच में सहयोग के लिए वो उन्होंने दे, ये बेहतर होगा। अब वो बयानबाजी कौन क्या कर रहा है ये सवाल नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि जिस तरह से चीजें की गई, जिस तरह का फर्जीवाड़ा रचा गया, ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। इसमें जो जो लोग दोषी होंगे जांच में सामने आएगा और उन पर कार्रवाई होगी। नवाब मलिक, और एक सवाल यहां पर उठता है क्योंकि यह भी आरोप लगाया गया कि सचिन वाजे ब्लू व्हाइट बॉय थे, उनका शिवसेना में वो शामिल हुए थे 2008 में। इसके चलते शिवसेना के दबाव में उनको फोर्स में लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, यह भी आरोप है कि उनका सीधा संपर्क कुछ मंत्रियों से हुआ करता था, शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनसे, और इसके वजह से एनसीपी और शिवसेना के बीच में अनबन थी। यह बात भी उभर कर सामने आ रही है। यह बात में कितनी सच्चाई है और इसका अब कैसे जवाब दिया जाएगा? देखिए, उनको जो रीस्टेट किया गया है वो सारे प्रोसेस में किसी भी मंत्री ने उसमें या किसी मंत्रालय के स्तर पे ये निर्णय नहीं हुआ। ये जो एक समिति है मुंबई पुलिस की, जो इसका गठन आज नहीं पहले से गठन है। इस तरह के जो मामले होते हैं, जो निलंबित अधिकारी होता है, उसे पुनः सेवा में लेने के लिए वो समिति निर्णय लेती रहती है।
4 अधिकारियों को लेकर ये निर्णय हुआ था, जिसमें सचिन वाजे भी थे, लेकिन किसी मंत्री के दबाव में, किसी मंत्री के आदेश से ये रीइंस्टेट करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। नवाब साहब, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, परमवीर सिंह अपने दफ्तर से निकल रहे हैं। अब इस ओहदे पर वो नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो बातें बार बार कह रहे हैं कि एनआईए जांच कर रही है, जो संकेत आ रहे हैं, जो खबरें अभी तक आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ नेताओं का भी नाम लिया है सचिन वाजे ने अधिकारियों के अलावा। तो कल को अगर सरकार के कुछ लोगों पर भी एनआईए की जांच होगी तब क्या कीजिएगा? ये जांच होने दीजिए ना, जांच को आज क्या, जांच से कोई घबराता नहीं है। जो भी सच्चाई है जांच के माध्यम से सामने आएगी। जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर साहब वहां से निकल रहे हैं तो तबादला होता है। कोई भी अधिकारी किसी पद पे परमानेंट नियुक्त नहीं होता, तबादले होते रहते हैं। उनका तबादला हुआ है, जहां उनको जिम्मेदारी दी गई वो जाएंगे, और एनआईए को जांच करने का अधिकार है, वो जांच करे, और जिनको भी जांच के लिए बुलाया जाए वो सहयोग करे। यही सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक, आज तक से बात करने के लिए। एनसीपी के नेता नवाब मलिक आज तक से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको सामान्य तबादले की तरह देखना चाहिए। सरकार ने पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद यह तय किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, लिहाजा उनकी जगह दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई ताकि वो मामले को बेहतर तरीके से समझ सकें, हैंडल कर सकें। लेकिन यह कह देने भर से साहिल जोशी, सरकार अपनी गवाई हुई साख इस पूरे मामले में वापस पालेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पाएगी। और ये बात तो किसी के लिए भी शर्मनाक बात रहेगी, किसी भी सरकार के लिए, कि विधानसभा में नेता विपक्ष के पास उनसे ज्यादा जानकारी थी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेता विपक्ष के जानकारी के ही रास्ते में आगे गया है एनआईए का, और उसी तर्ज पर उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। 2 एजेंसियां महाराष्ट्र की इस पे जांच कर रही थी, मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी, महाराष्ट्र एटीएस इस बात की जांच कर रही थी। ये दोनों एजेंसियों ने इससे पहले कई बड़े मामले सुलझाए हैं, कई बड़े टेरर अटैक्स हो या बाकी सारे मुद्दे हैं उसमें उन्होंने जांच की है। और ये मामले पर दोनों की जांच क्यों भटक रही थी, ये बात अभी खुलकर सामने आई है, क्योंकि सचिन वाजे खुद ही मुंबई क्राइम ब्रांच के जांच के प्रमुख थे, वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और ये सारी जानकारी नेता विपक्ष ने जब महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखी, तब सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि उनको अपने ही लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। यानी जो ब्रीफिंग है जो सरकार को होता है आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर, वो ब्रीफिंग सही तरीके से नहीं हो रहा था, या उन्होंने उन लोगों से ब्रीफिंग नहीं लिया जिनसे उनको ब्रीफिंग लेना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, आपके आंख के नीचे अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस चीज के प्रमुख के तौर पर, फिर वो पुलिस कमिश्नर हो, मंत्री हो या बाकी कोई हो, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, तो जाहिर सी बात है गृह विभाग में इस तरीके की घटना होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और उसके वजह से उनको इस बात का जवाब देना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है रोहित, अगर आपने उसको मार्क किया होगा तो अनिल देशमुख पहले हर चीज पर बात करते थे, लेकिन एनसीपी की मीटिंग जो हुई मुंबई में, उसके बाद उन पर एक तरीके से गैग ऑर्डर लगा दी गई है। और अभी जो ब्रीफिंग सरकार की तरफ से की जाती है वो या तो नवाब मलिक करते हैं या जयंत पाटिल की तरफ से ब्रीफिंग की जाती है और उनकी तरफ से बात की जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री फिलहाल इन मुद्दों पर पब्लिक में किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज भी उन्होंने जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है, खुलकर बात रखी है कि किस तरीके से उन्होंने तबादले किए हैं। कारण के बारे में अभी तक अनिल देशमुख लोगों के सामने नहीं आए हैं, और कारण बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता ही है कि क्या कारण है। कि शरद पवार की नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, क्या उस नाराजगी का खामियाजा गृह मंत्री को भी भुगतना पड़ सकता है? इस पर मैं आपसे बात करूं। शम्स हमारे साथ एक बार फिर से वापस आ गए, इस पे शम्स आ गए हमारे साथ फिर से वापस, और राजनीतिक पहलू से मुझे उसका जवाब एक बार मुझे एक बार उसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल सही है, उसका जवाब मुझे देना है, और उस तरीके से मैं देना चाहूंगा उसका जवाब कि बेसिकली जो अनिल देशमुख की नियुक्ति हुई है, देखिए अनिल देशमुख ये अनलाइकली कैंडिडेट थे जब होम मिनिस्टर बने। अब तक उन्होंने इस तरीके के बड़े पद पर कभी काम नहीं किया था। जब ये मंत्रिमंडल बनाया गया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, तब एनसीपी में कई ऐसे चेहरे थे जिनका नाम होम डिपार्टमेंट के लिए आगे आ रहा था, लेकिन अनिल देशमुख शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं, और इसी के चलते शरद पवार ने उनको चुना इस पद के लिए। और उसके बावजूद इस तरीके की घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी अगर बदलना है तो उसके लिए भी उनको अभी ठीक तरीके से आदमी चुनना होगा।